नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। उसी कड़ी में एक और वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं KVS में 2013 में एक आपका फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर हुआ था। उसमें जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस आए थे, उनके हम बात कर रहे हैं। लास्ट दो भर्तियां जो हमारी हुई हैं 2016 में हुई होगी, एक बाद में 2018 में एक वैकेंसीज आई थी, तो वो पेपर ऑलरेडी चैनल के ऊपर है। और हम ये 2013 के क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या किस लेवल के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आए हुए थे। एक एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, जो पैटर्न DSSB एंड अनवीएस ने अब रिपीट किया है, KVS उसका यूज 2013 में कर चुका है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से सही का चुनाव करना है कि कौन कौन सा सही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस 2013 में KVS दे चुका है, तो DSSB और NVS उसको फॉलो कर रहे हैं। अब KVS का पैटर्न अब नहीं पता इन फ्यूचर जो पेपर होगा 2023 में तो किस प्रकार का होगा, लेकिन जो पैटर्न 2013 में KVS ने यूज किया, वो पैटर्न DSSB 2021 और NVS 2022 में यूज कर चुका है। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करें, इससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी अपडेट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मिस नहीं होती है। मेरी कोशिश रहेगी मैं 100% एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बताऊं। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसके लिए एडवांस में माफी चाहूंगा, आप उस करेक्शन को करवा सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर आपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपसे पूछा है कि कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल स्पेसिफिक प्रिपरेशन को लेके, प्रोग्रेशन को लेके, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को लेके और जनरल वार्म अप एंड कूलिंग डाउन को लेके। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, सारे ही जो आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ये प्रिंसिपल है भाई। इसके बाद जब आप लिंबरिंग डाउन की एक्सरसाइज करोगे तो कौन सी मसल्स को स्ट्रेच करोगे? हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मसल्स है कहां की। अगर वो आपको पता है तो इजीली आप यहाँ पे राइट आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे आपको पता है हैमस्ट्रिंग आपकी थाई की बैक की मसल है, ग्लूटियस आपकी हिप की मसल है, क्वाड्रिसेप आपकी थाई की फ्रंट मसल है, ट्राइसेप आपकी बाजू की मसल है और शोल्डर्स में आपकी डेल्टोइड मसल होती है। तो सारी ही मसल को आप स्ट्रेच करोगे भी। इसके बाद है द एसोसिएशन विच कंट्रोल्स ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज इन इंडिया इज। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो भी होते हैं उन एक्टिविटीज को कौन सी संस्था कंट्रोल करती है? तो AAFIES आपकी संस्था जो है इसको कंट्रोल करती है भी। इसके बाद है द जॉइंट इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। नर्वस सिस्टम का जो जॉइंट होता है वो क्या कहलाता है भाई? आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है चूज करना है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नैप्स भाई। जहां पे नर्वस सिस्टम एंड मसल्स जहां पे कनेक्ट होती हैं उस पार्ट को बोलते हैं स्नैप्स। तो यहाँ पे जहां पे ये कनेक्ट होता है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का जो जॉइंट होगा वो स्नैप्स कहलाएगा भाई। इसके बाद है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक साउंड डिसीजन एंड टू थिंक क्रिटिकल आर कॉल्ड खालिस्तान वेलनेस। तो इंटेलेक्चुअल होंगे आप तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डू डज नॉट कम अंडर एरोबिक एक्टिविटीज फॉर फिटनेस डेवलपमेंट। कौन सा जो है एरोबिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आता फिटनेस डेवलपमेंट के अंदर, वो आपको चूज करना है भाई। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी भाई। ये जो है आपका किस में नहीं आता? एरोबिक एक्टिविटीज में नहीं आते, बाकी जो है आपके एरोबिक एक्टिविटी में आते हैं। इसके बाद खालिस्तान फिटनेस इज रिलेटेड टू फंक्शनल कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल फिटनेस आपकी किससे रिलेटेड होती है? आपकी फंक्शनल जो कैपेबिलिटी होती है बॉडी की उससे रिलेटेड भी। इसके बाद अगर कबड्डी में लोना लग गया तो कितने नंबर आपको दिए जाएंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाई, 2। इसके बाद इन नॉकआउट टूर्नामेंट देयर विल बी खालिस्तान राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 10। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 10 टीमें हैं तो कितने यहाँ पे राउंड्स होंगे? तो यहाँ पे 8 राउंड होंगे भाई। ये फिर हिंदी में एक पेज हिंदी में दे रखा, आप ये भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, मैं इंग्लिश को करवाता जाऊंगा। इसके बाद इट इज सैड दैट मिस्टर बर्गर वाज द फर्स्ट पर्सन हु इमेजिन्ड अबाउट खालिस्तान टूर्नामेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज द बर्जर सिस्टम भाई। तो बर्जर सिस्टम के नाम से कौन सा टूर्नामेंट जाना जाता है? आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। तो ये है ऑप्शन 2 भाई। और बर्जर ने, मिस्टर बर्जर ने इसकी खोज की थी, ये भी आप रट ले भाई। इसके बाद है नेम ऑफ द क्लास ऑफ टाइप of lever in which levers have load between
द अफवर्ट एंड द फुलक्रम, तो ये कौन से टाइप का लीवर होगा भाई? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 भी, क्लास 2 लीवर भाई। इसके बाद है एज ए प्रोसीजर ऑफ फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट विच मेथड इज सेड टू बी इजीएस्ट बिकॉज नो बाय इज गिवन टू एनी टीम एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओड एंड इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम भाई। आपको यहाँ पे बताना है फिक्सचर जो है कौन सा आसान आपका मेथड है एज ए प्रोसीजर ऑफ फिक्सचर इन ए लीग टूर्नामेंट विच मेथड इज सेड टू बी इजीएस्ट, कौन सा जो है इजीएस्ट तरीका जो है माना जाता है। तो 112 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 भी, स्टेयरकेस, जिसमें कोई बाई नहीं दी जाती भाई, डायरेक्ट आपको मैच करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल, कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? नोट का यहाँ पे जिक्र है, तो कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ऑप्शन चूज करना है, टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी दिया है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ऑप्शन सी टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड टू फाइंड आउट द टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी बिल्कुल, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना यहाँ पे डेवलप होगी, टू डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स फाइंड आउट ये भी होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 113 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड डेवलप हो ना हो लेकिन प्राइमरी आपके ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जो है कौन सा आता है? रन फॉर फन, हेल्दी रन, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर अवेयरनेस। ये आप देखोगे तो आपको सरस्वती की 12th की बुक्स में इस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 114 में आपको राइट आंसर चूज करना है, तो ऑल ऑफ दीज ही भाई, ये सारे ही आपके किस में आते हैं? स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आते हैं भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, तो पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के लिए कौन सा जो है एसेंशियल एलिमेंट है भाई? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन बिल्कुल, कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, इसके अलावा है एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल एंड स्पेक्टेटर्स, इसके अलावा एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स एंड प्लेयर। तो 115 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD भाई, ऑप्शन 3 भाई, ठीक है। ए का नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सारी चीजें जो है आपकी बेहतर ढंग से होनी चाहिए भाई। इसके बाद है, वैसे यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में वहाँ की नेचुरल जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी बेहतर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज आंसर होगा भाई इसका, ये इसको छोड़ दीजिए ऑप्शन 3 को, क्योंकि सारी चीजें बेटर होनी चाहिए भाई, एसेंशियल है। वहाँ की नेचुरल कंडीशन कैसी है क्लाइमेट की, वो भी एसेंशियल है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का जो रेस्पिरेशन है वहां पे क्या काम करता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 17 में भाई, नौकनी इज ए टाइप ऑफ कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी विच कैन बी करेक्टेड बाय द योगिक आसन इज कॉल्ड, किस आसन से आप ठीक कर सकते हो? धनुरासन, वज्रासन, गोमुखासन। तो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन 3 गोमुखासन, ठीक है। इसके बाद है 118 नंबर, एक्सरसाइज लाइज डाउन इन प्रोन पोजिशन ऑन द चेस्ट, राइट आर्म शुड बी अपवर्ड एंड लेफ्ट आर्म एट साइड left arm at side, after the move right arm towards the left overhead, press down with left hand and then slide the left hip up is beneficial in Khalistan deformities में। एक्सरसाइज बता रखी भाई, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, इसके बाद बताना है कि किस डिफॉर्मिटी में आपकी ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काइफोसिस, ऑप्शन 1। इसके बाद है in the respiratory system a sort of tube with a cylindrical shape which is also called windpipe, windpipe किसको बोलते हैं भाई? ये आपको बताना है। 119 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिया, क्या हो जाएगा? ट्रैकिया भाई। इसके बाद है as on the element of yoga, Khalistan is process of cell control in which an individual become able to exercise control over his sense and the sense no longer respond to external object that hinder mental concentration। तो ये क्या कहलाएगा भाई? 120 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 भाई, प्रत्याहार। इसके बाद है व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट, भाई ये कितना होगा? नियर अबाउट ऑप्शन 1 भाई, 5 लीटर भाई। इसके बाद है बोन्स फाउंड इन द नी, हैंड एंड फुट इन ह्यूमन स्केलेटल इज कॉल्ड, तो ये क्या होंगी?
आपकी बोन्स जो आपके नी में पाई जाएगी, हैंड में, फुट में, ये क्या होंगी भाई? तो यहाँ पे 122 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक भाई, शॉर्ट बोन भाई। ठीक है, इसके बाद है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम कैलोरीज, किसके अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी होती है? 123 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे स्किम्ड मिल्क हो गया, बटर हो गया, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, कर्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर भाई ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हु क्लासिफाइड द सोमेटोटाइप और द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इनटू 3 कैटेगरीज, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, तो ये आपका शेल्डन हो जाएगा भाई। 124 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्किटो स्प्रेड डेंगू भाई, स्प्रेड डेंगू को कौन फैलाता है भाई? तो यहाँ पे 125 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर भाई, ऑप्शन 1 भाई। इसके बाद है अबाउट 99% ऑफ द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल इज कंस्टिट्यूटेड बाय 6 एलिमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके अलावा 3 नाम और बताने हैं आपको, तो यहाँ पे 126 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम भाई। ये 6 के 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं भाई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, ओके, टेस्ट एंड मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल। फॉर नोइंग द अचीवमेंट इन फ्यूचर, बिल्कुल। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, बिल्कुल। फॉर डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो फ्यूचर का तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, बाकी तीनों चीजें ओके हैं, ए सी डी भाई। फ्यूचर का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो एलिमेंट्स इन रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, कौन सा जो है रिक्वायर्ड होता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 नंबर क्वेश्चन में तो मैग्नीशियम दिया है, आयरन दिया है, आयोडीन दिया है, सोडियम दिया है, तो राइट आंसर 128 में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। ये बी और सी भाई। इसके बाद खालिस्तान स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटीज एंड इट्स डिफिशिएंसी में काजेस डायबिटीज, विच इज फाउंड इन चीज, मोलेज एंड ब्रोकली, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 129 नंबर में ऑप्शन 3 भाई, क्रोमियम भाई। इसके बाद है इन ए टाइप ऑफ बोन इंजरी कॉल्ड खालिस्तान, ए बोन इज ब्रोकन एंड द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज टिश्यू एंड आर्टरीज आर डैमेज भाई। तो 130 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 भाई, कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा भाई। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद है बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ह्यूमन बॉडी की जो बोन्स है वो किस आधार पे क्लासिफाई की जाती है? साइज एंड शेप के आधार पे भाई। ठीक है, इसके बाद है खालिस्तान मेथड इज यूज्ड बाय एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द स्टेज इन एन अटेम्प्ट टू अचीव मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन। तो 132 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 खालिस्तान मेथड इज यूज्ड बाय एडवांस फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ओके, ऑप्शन 3 भाई, प्रोप्रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन भाई। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड भाई, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का आपको एग्जांपल देना है। तो 133 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 भाई, स्टेनोजोल भाई, ऑप्शन 3। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। 134 नंबर पे भाई, इन वन ऑफ द मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट द पेस और स्पीड इज नॉट प्री प्लान्ड एंड इट इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल टू चेंज हिज स्पीड टू अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दिस इंप्रूवमेंट द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स एंड इज नोन एज, तो आप इसको क्या कहोगे भाई? स्पीड पहले से फिक्स नहीं है, वेरिएशन होती रहेगी। तो 134 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्टलैग भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, फर्टलैग। इसके बाद है हु डिजाइन द सर्किट ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग मेथड को किसने डिजाइन किया था भाई? तो 135 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडरसन एंड मॉर्गन ने भाई, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंजाइटी भाई, तो साइकोलॉजिकल एंजाइटी का कौन सा सिम्टम नहीं है? तो 136 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 भाई, डिजीनेस भाई, बाकी सारे हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग केमिकल काज ए फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा जो है आपका ड्रग्स जो है रिलैक्सेशन की फील आपको देगा? तो 137 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा 2 एगोनिस्ट भाई, ऑप्शन 1 भाई। ठीक है, इसके बाद 138 नंबर, इन विच ईयर द फर्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट
टेक प्लेस। तो 2007 में हुआ था, पहला इंडिया ने जीता था। इसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ ए विकेट फ्रॉम ग्राउंड इन द गेम ऑफ क्रिकेट। तो कितनी हाइट होती है भाई आपकी 139 में राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 इंच भाई, ऑप्शन 1। इसके बाद पर्सन हु चूज ब्लड प्रेशर रीडिंग आर बियॉन्ड खालिस्तान mmg आर सेड टू बी हैव हाइपर टेंशन भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर 140 में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 भाई। 140 से 90 अगर है तो वो हाइपर टेंशन की समस्या हो जाएगी, बीपीआई हो जाएगा। इसके बाद है इन द गेम ऑफ फुटबॉल व्हाट इज द हाइट ऑफ गोल पोस्ट। गोल पोस्ट की हाइट आपसे पूछी है, तो गोल पोस्ट की हाइट आपको यहाँ पे बतानी है, तो 2.44 मीटर आपके गोल पोस्ट की हाइट यहाँ पे होती है। इसके बाद है इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी इन द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द ईयर एंड खालिस्तान एंड वॉन द गोल्ड मेडल इन इट। तो 1928 के ओलंपिक में पहली बार इंडिया ने भाग लिया था हॉकी में और वहां पे गोल्ड जीता था भाई। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग योगिक एक्सरसाइज आर स्पेशली क्योर डायबिटीज। तो कौन सी एक्सरसाइज जो है डायबिटीज को क्योर करने में हेल्प करती है, तो मयूरासन भाई, ठीक है। इसके बाद 143 में आपका हो गया ऑप्शन 1। 144 पे हम चलते हैं। In the game of handball, how many players from a team play at a given time in the court, including the goalkeeper? तो कितने प्लेयर होंगे भाई हैंडबॉल के अंदर। 144 में राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन 1 भी 7। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 का मैच करना था। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ये क्या काम करती है, आपको सही मिलान यहाँ पे करना है। तो 145 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भाई। ये क्या काम करती है, to get standard of the games of the players who belongs to the different sports federation। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स क्या करता है, टू मेक अवेलेबल द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बिल्कुल। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन क्या करता है, रिकमेंडेशन ऑफ ऑन गेम्स एंड प्रोग्राम भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड के बारे में कौन सी जो है करेक्ट नहीं है। 146 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये 1961 में शुरू हुआ था। 5 लाख उस दौर में दिए जाते थे। ब्रॉन्ज स्टेच्यू एंड डिप्लोमा, बिल्कुल ठीक है। डिप्लोमा इज गिवन, 1 प्लेयर इज गिवन टू ईच स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ पे जो है 140 में आपका बी ठीक नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद है इन विच स्पोर्ट्स वर्ड्स लाइक ओवर हैंड सर्विस, राउंड हैंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस एंड ओवर हेड फ्लोटिंग सर्विस आर यूज्ड। तो 147 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 भाई, वॉलीबॉल। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। खो खो का ग्राउंड, बास्केटबॉल का ग्राउंड आपका ये होता है 28/15, हैंडबॉल का ग्राउंड ये होता है, खो खो का ग्राउंड ये होता है। तो आप इसको राइट आंसर मैच कर लेना भाई। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, चुन्नी गोस्वामी, असलम शेर खान, अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा किससे हैं, क्रिकेट से हैं भाई आपकी, पक्का ही, ठीक है। तो 3 के सामने सी यहीं पे है, बाकी किधर भी नहीं है। ओके ओके, यहाँ भी है भाई। तो यहाँ पे 149 में हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन चुन्नी गोस्वामी आपके फुटबॉल से रिलेटेड है, असलम शेर खान आपके हॉकी से, तो यही ठीक होगा भाई, ऑप्शन 4। इसके बाद फिर से सी के नायडू ट्रॉफी, विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, मर्ड का कप भाई। तो मर्ड का कप आपका पक्का ही फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ए यहाँ पे इन 2 के पीछे है। सी के नायडू ट्रॉफी भाई क्रिकेट से रिलेटेड है, पहले में सी। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा भाई। विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी आपकी बास्केटबॉल से रिलेटेड है। इसके बाद है इन द ओलंपिक फ्लैग द 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स सर्कल्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स इन 5 डिफरेंट कलर्स। बताना है कौन कौन सा कलर होगा आपका। तो 151 में आपको राइट आंसर चूज करना है। तो 151 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 भाई, येलो ग्रीन रेड ब्लू एंड ब्लैक भाई, ठीक है। नीला हरा लाल और येलो, सॉरी पीला हरा लाल नीला एंड ब्लैक काला भाई। इसके बाद है सेंडरी। व्हाट इज द टर्म सेंडरी इन द गेम ऑफ क्रिकेट। सेंडरी कहां पे यूज किया जाएगा भाई। 152 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 भाई, एक्स्ट्रा द टर्म इज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया भाई। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। पीवट आपका कहां पे होता है, बास्केटबॉल में होता है। बॉक्सिंग में आपका अपरकट होता है। टेनिस में आपका ड्यूश होता है। स्विमिंग में के अंदर आपका बटरफ्लाई होता है भाई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस एज फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड द पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। तो 154 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 भाई, डेविड आर लम भाई।
इसके बाद डेक्थलॉन में क्या होता है भाई, बताने कितने इवेंट होते हैं डेक्थलॉन। तो 155 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भाई, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड के इवेंट होते हैं भाई। इसके बाद ह्यूमन बॉडी ग्लाइडिंग जॉइंट इज फाउंड इन द, ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पे पाया जाता है, तो 156 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट के अंदर पाया जाता है भाई, ठीक है, रिस्ट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द इंटेक ऑफ सोडियम शुड नॉट बी मोर देन 1.7 ग्राम पर डे विच मीन्स खालिस्तान ग्राम ऑफ साल्ट पर डे। इसका मतलब 157 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 भाई, 5 ग्राम पर डे। फॉसबरी फ्लॉप किससे रिलेटेड है भाई, किससे रिलेटेड है, राइट आंसर आपको चूज करना है 158 के अंदर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, हाई जंप। इसके बाद थ्रोइन, थ्रोइन किससे रिलेटेड है भाई, 159 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 भाई, बास्केटबॉल। इसके बाद नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कब बना, 160 में, तो 1961 भाई। इसके बाद है व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल एलिमेंट्स भाई, तो 161 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भाई, 4%। इसके बाद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली इंजरी फाउंड इन बास्केटबॉल प्लेयर भाई, तो बास्केटबॉल प्लेयर में कॉमनली कौन सी इंजरी होती है, 162 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल भाई। इसके बाद फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड एट, कहां पे हुए थे, एथेंस में भाई, 1896 में। इसके बाद नेक्स्ट है द ओलंपिक मोटो कैम्प्राइज 3 लेटिन वर्ड सीटीएस एल्टियस फोर्टिस, सीटीएस का मतलब आपको बताना है, तो 164 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 भाई, फास्टर। इसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोल टू पोल डिस्टेंस इन गेम ऑफ खो खो, खो खो में भाई स्टैंडर्ड पोल टू पोल आपसे पूछा है, टोटल लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस कितना होता है 165 में, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23.50 भाई। इसके बाद है बैरिस्टिक सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज, तो 166 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भाई, ओबेसिटी भाई। इसके बाद है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रेजेंटिंग द द्रोणाचार्य अवार्ड टू कोचेज, तो कब शुरू हुआ था भाई, 1985 के अंदर भाई। इसके बाद है इन द गेम ऑफ हॉकी, फील्ड हॉकी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द बेस लाइन, तो हॉकी में जो है डी का बेस लाइन से गैप कितना होता है, 168 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, 16 यार्ड। इसके बाद है स्कॉलरशिप आर बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट एट स्कूल लेवल अंडर द चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय सीबीएसई सिंस, तो 169 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, 2005। इसके बाद है हु गेव द डेफिनेशन ऑफ योगा ऑन चेकिंग द इंपल्स ऑफ माइंड इज योगा, तो 170 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भाई, महर्षि पतंजलि भाई। इसके बाद व्हेन वाज द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कब बनी फीफा, तो 171 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भाई, 1904। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल एंड कोरेक्टिव आसन, तो यहाँ पे 172 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 चक्रासन भाई। इसके बाद है एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ए पर्सन इज कंसिडर्ड ओबेज इफ हिज बॉडी मास इंडेक्स इज, तो यहाँ पे 173 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 भाई, इक्वल और मोर देन 30 भाई, ठीक है। इसके बाद है राइट आंसर, सॉरी अगला क्वेश्चन, इसके बाद इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल द डिस्टेंस ऑफ द 3 पॉइंट लाइन इज खालिस्तान फ्रॉम द बास्केट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 174 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, 23 फीट 9 इंच। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड भाई, तो 1927 में भी। इसके बाद है द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेयर द एंगल ऑफ द जॉइंट एंड द लेंथ ऑफ मसल डू नॉट चेंज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भाई। इसके बाद है which one of the following drug chemicals if used for a long time has a side effect for trembling, headache and risk of cardiac arrest, तो यहाँ पे राइट आंसर 177 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 भाई, कैनोबिनॉइड्स भाई। इसके बाद द डेफिशिएंसी ऑफ खालिस्तान में लीड्स टू लॉस्ट मेमोरी एंड पैरालिसिस भाई, तो यहाँ पे 178 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 भाई, विटामिन B12 भाई। इसके बाद खालिस्तान इज ए स्किन इंजरी दैट अकर ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट्स और ए फॉल ओवर द एरिया वेयर द बोन इज वेरी क्लोज टू द स्किन, तो यहाँ पे 179 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 भाई। सॉरी यहाँ पे स्प्रेन राइट आंसर नहीं होगा, अबर्जन होगा भाई, वो जो
खरोच वगैरह आ जाती है फ्रिक्शन की वजह से, वो अबर्जन कहलाएगा। स्प्रेन आपकी जॉइंट की इंजरी है। इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडीज, बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है? 180 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन में। ठीक है, इसके बाद है Which one of the following exercise is performed during the rehabilitation process of ankle? कौन सी एक्सरसाइज आप करोगे रिहेबिलिटेशन के दौरान? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा भाई, डोर्सीफ्लेक्शन भाई। इसके बाद द वैल्यू बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज, वाल पूछी है लेफ्ट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, तो आपकी यहाँ पे वॉल होती है मिट्रल वॉल भाई, ऑप्शन 4। इसके बाद है द डिजीज विच इज कैटेगराइज एज ए साइकोसोमेटिक डिजीज इज कॉल्ड, तो यहाँ पे 183 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायबिटीज भाई। इसके बाद 184 एज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल गिवन बाय द ग्रीस फिजिशियन हिप्पोक्रेटस, खालिस्तान इंडिविजुअल आर यूजुअली वीक, आइडल, पैसिव, लेथर्जिक एंड स्पिरिटलेस एंड परफॉर्म वर्क वेरी स्लोली भाई। तो कौन से व्यक्ति होंगे? फ्लेगमेटिक होंगे, सैंग्यूइन होंगे, कैलोरिक होंगे, मेलकोनलिक होंगे भाई। तो 184 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 भाई, फ्लेगमेटिक भाई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 185, which one of the following types of activity burns the maximum calorie per hour, तो कौन सी जो है आपकी एक्सरसाइज जो है ज्यादा कैलोरी को बर्न करेगी? तो 185 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रनिंग भाई। ठीक है, इसके बाद 185 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct regarding the test fitness gram in physical education and sports? तो 186 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, मैं बता देता हूँ आपको, ऑल ऑफ दिस सारे ही ठीक होंगे, ये सारे आप पढ़ोगे तो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ज्यादा वो नहीं करना। इसके बाद इन एंथ्रोपोमेट्रिक स्किन फोल्ड मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, कहां से आपकी जो है वो ली जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता दूं 187 के अंदर ऑप्शन 4 भाई, ऑल ऑफ दीज हर जगह से ली जाती है, सबस्कैपुला, सुप्रालियक, एब्डोमिन, थाई, आर्म। इसके बाद क्राउस वेबर टेस्ट क्या मापता है भाई? क्राउस वेबर टेस्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसके बाद हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है? 126 भाई। इसके बाद है in which of the following period Parna and Nadis were the important topics discussed and the word yoga used in a technical sense, तो 190 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा वैदिक पीरियड भी, ऑप्शन 1। इसके बाद in a human skeleton which of the following joints are called as the slightly movable joint, तो कौन सा जॉइंट जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहलाएगा? 191 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीथ्रोसिस जॉइंट भी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ईस्ट एंड मशरूम आर, ईस्ट एंड मशरूम क्या है भाई? यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकार की फंगी है भाई। इसके बाद खालिस्तान इज ए टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी विच इज एन इंक्रीज एंड एक्सग्रेशन ऑफ ए बैकवर्ड एंड पोस्टीरियर कर्व और द डिक्रीज और रिवर्सल ऑफ ए फॉरवर्ड कर्व, तो यहाँ पे 193 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 3 भी, स्कोलोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है 194, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में कौन सी जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है? इट इज लोकेटेड इन थोरेसिक बिटवीन द लंग्स एंड द अबोव द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द डायफ्राम, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इट इज अप्रोक्स 1300 ग्राम इन वेट। इसके बाद इट डिवाइडेड बाय सेप्टम इन 2 लेफ्ट, ठीक है। ईच साइड ऑफ द हार्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स, तो कौन सी यहाँ पे ठीक नहीं है भाई? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी भाई, ओनली 2, ये जो है यहाँ पे गलत दिया गया, बाकी ठीक है। इसके बाद है द हाइट ऑफ द हर्डल्स इन वुमेन्स 100 मीटर हर्डल रेस इन द ओलंपिक्स इज, 195 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.84 मीटर भाई। इसके बाद हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? 9.1 कैलोरी भाई, किलो कैलोरी। इसके बाद द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, डिफाइन विच न्यूटन लॉ, तो ये सेकंड न्यूटन ऑफ लॉ होता है एक्सेलरेशन का लॉ भाई। इसके बाद हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ द 19 टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो कितनी बाई दी जाएंगी भाई? 13। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोटर कंपोनेंट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे कौन सा जो है विच ऑफ फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटर कंपोनेंट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे राइट आंसर किस प्रकार
कि आप ट्रेनिंग करवाओगे तो 199 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लोमेट्रिक भाई। ठीक है, इसके बाद है द स्टैंडर्ड टोटल डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। तो मैराथन रेस का स्टैंडर्ड डिस्टेंस आपसे पूछा है तो 200 में राइट आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर भाई। ठीक है, ये थे आपके 200 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो हिंदी में भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे होंगे, और जिस पैटर्न से हम डर रहे थे अभी तक वो पैटर्न जो है फिलहाल 2013 में यूज कर चुका है KVS। ठीक है, और जिसको लेके हम अवेयर हैं कि इस बार कैसा आएगा पेपर में, क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि KVS ने इस पैटर्न को जो है 2013 में यूज किया था, और यहाँ पे कोई खास वो नहीं है, बड़े ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।